Pregnant or planning? Get holistic support with 9 and Beyond, your trusted pregnancy companion. So, you think because of your experience, your first pregnancy was different from the second pregnancy? So, ironically, both the pregnancies were exactly same in terms of everything. Nothing was changed. Okay. I did not have any body pain or any discomfort till the last day. Okay. So I used to wonder, like, what is the I don't understand. I don't feel pregnant. Apart from the size of my belly, I had no issues, backache, discomfort, low energy, कुछ भी नहीं. So I was really surprised कि ऐसे कैसे प्रेगनेंसी होता है. फर्स्ट प्रेगनेंसी होने के बाद मैं सबसे सुनती थी, अरे उठा नहीं जा रहा है, टर्न नहीं लिया जा रहा है, हैवी हो गया है, पैर में सूजन आ रही है, सारी चीज़ें. यार मुझे तो कुछ नहीं होता. तो मैंने सोचा सेकंड वाले को मैं अच्छे से डॉक्यूमेंट करूँगी एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद एवरीवन. एंड देन आई रियलाइज दैट there is hardly any pregnancy care content on internet. Absolutely. Maybe people in different countries they're sharing, but India focus there was hardly one or two content when I started, right? So then I started sharing it more and people really needed it. That's what I realized. So, you started basically documenting that journey. Yes. And what were the highlights of the journey? Food, Okay. routine, Okay. and there's also one thing that I followed. I mean, you are a Garg Sanskar expert, so you will be sharing more light on this. Just tell me what is your angle on that. Right. So throughout my both pregnancy, I did not apply any makeup, any synthetic thing. Okay. Nail polish, I usually also don't apply. Right. Lipstick also, perfume, nothing. So what I read that whatever we apply, it is absorbed in our blood. Absolutely. So that is my basic knowledge. So Right. I didn't want it to disrupt with any chemicals. I want it to be very organic and natural. Right. So, when you say routine, what does that mean? सो रूटीन इज़ लाइक कि एक तो स्क्रीन बहुत कम देखना है, जो मैंने पूरे प्रेगनेंसी में फॉलो किया है. बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर देयर आर डेज आई कैन नॉट अवॉइड इट. मुझे स्क्रीन देखना पड़ता है, एडिटिंग भी करना पड़ता है, एंड आई हैव टू वॉच रील्स ऑफ माय फेलो इन्फ्लुएंसर्स आल्सो. राइट. पर उसको छोड़ के मुझे एक होता है ना माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो हम करते रहते हैं, जो अननोइंगली नोइंगली हर कोई कर लेता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम में कॉन्शियसली लाइक आई रियली ट्राइड अवॉइडिंग कि मुझे 9-10 बजे फ़ोन को एकदम दूर रख कर सो जाना है. सुबह उठना है, वॉकिंग करनी है. पहले प्रेगनेंसी में तो अलग से वॉकिंग का टाइम निकाल के करना पड़ता था, बट थैंक्स टू सेकंड प्रेगनेंसी दैट आई हैड माय डॉटर, शी केप्ट मी ऑर्गेनिकली वेरी एक्टिव. क्लास ड्रॉप करने जाओ, स्कूल ड्रॉप करने जाओ, प्ले टाइम विद हर, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरा दिन कैसे निकलता था. और पहले तो मैं स्टेप्स काउंट करती थी कि 10,000 स्टेप्स हुए कि नहीं हुए. अभी तो 10,000 हो रहा है, 15,000, आई डोंट केयर, बट आई एम लाइक ऑन माई टोज एंटायर डे. और डीप ब्रीदिंग दैट रियली हेल्प्स. जब भी थोड़ी एंजाइटी आती है कि कुछ भी चीज़ों को लेके आंख बंद करके डीप ब्रीथिंग कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, पूरा एकदम सब कुछ बैलेंस हो जाता है और वो बहुत हेल्पफुल लगता है. रात को अगर नींद नहीं आए, कभी कभी ऐसे इशू होते हैं इन द लास्ट ट्राइमेस्टर कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम आ रही है, 5 मिनट बस डीप ब्रीथिंग करो, आराम से नींद आ जाएगी. तो बहुत छोटे छोटे सिंपल चीज़ें बट वेरी हेल्पफुल.